बहुत ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा हो गया। एडवोकेट दैना दिलजीत है। जैसा कि मैंने एक बार फिर से अभी एक और तालाब को दिखाया था और वहाँ पर जिस प्रकार से गहरीकरण कर रहे हैं वहाँ पर जान माल का खतरा हो सकता है। वहाँ पर दलित समुदाय के लोग, गरीब तबके के लोग वहाँ पर निवास कर रहे हैं। तो जिस प्रकार से वहाँ पर गहरीकरण लगभग 70 से 80 फीट नीचे कर रहे हैं, बारिश के समय में बहुत बड़ी वारदात हो सकती है, डूब करके जान जा सकती है लोगों का, युवाओं का, छोटे बच्चों का, नौनिहाल बच्चों का। तो इस प्रकार से मैं देख रहा हूँ कि जिस स्थान पर मैं इस समय खड़ा हूँ, हमारा कैमरामैन संदीप वर्मा के साथ में, तो यहाँ पर जिस प्रकार देख रहे हैं यहाँ पर लगभग काफ़ी एकड़ ज़मीन है, काफ़ी ज़मीन है, काफ़ी भूमि है। और एक और नया तालाब ये है, एक और नया तालाब है, बिल्कुल सपाट तालाब है। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट जिस काम के लिए मिट्टी निकाल करके ले जाया जा रहा है, सुनने में आ रहा है कि जो पुल का निर्माण हो रहा है वहाँ ले जाया जा रहा है, तो वहाँ पर जान माल का खतरा हो सकता है। तो जहाँ पर लोग निवास कर रहे हैं वहाँ से ना निकाल करके, यदि यहाँ पर कोई निवास नहीं कर रहा है, यदि यहाँ से निकाल लिया जाए तो बहुत बढ़िया होगा, उपयुक्त तो होगा। वहाँ से इसकी दूरी, उस तालाब की इस तालाब की दूरी लगभग 100 मीटर है। इस 100 मीटर थोड़ा सा और आकर के यहाँ से मिट्टी निकाल लिया जाएगा तो किसी प्रकार का कोई जान माल का खतरा नहीं होगा, कोई परिवार बेघर नहीं होगा। तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ शासनिक प्रशासनिक अधिकारियों से कि कई ऐसे तालाब हैं, कई ऐसे भूमि है, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की भूमि है, वहाँ से मिट्टी निकाला जा सकता है और उपयोग में लाया जा सकता है, जहाँ पर कोई भी परिवार बेघर नहीं हो पाएगा। तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ सक्षम अधिकारियों से कि यहाँ पर भूमि को देखें, तालाब को देखें। कई ऐसे तालाब हैं, कई ऐसे मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की भूमि है कि जहाँ से मिट्टी निकाला जा सकता है और जान माल कोई खतरा भी नहीं होगा, कोई घर बेघर नहीं होगा। तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि ऐसे कई स्थान हैं जहाँ पर शासन द्वारा मिट्टी निकाल करके शासकीय प्रशासकीय काम किया जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं निवेदन करना चाहूँगा कि ऐसे स्थान को चुन करके उनको सुरक्षा प्रदान किया जाए, गरीबों को सुरक्षा प्रदान किया जाए। जो गहरीकरण 70 से 80 फीट खुदाई की जा रही है उसको ना करके ऐसे स्थान पे कई जगह ऐसे हैं, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की भूमि है, वहाँ से खुदाई करके मिट्टी निकाला जा सकता है। तो यही निवेदन रहेगा कि किसी को बेघर ना किया जाए, किसी की जान माल खतरा ना दिया जाए और इसे उपयुक्त स्थान को खोद करके उपयोग किया जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। जी नमस्कार, मेरा नाम एडवोकेट दैना दिलजीत है। मैं बहुत गंभीर मुद्दा को लेकर के यहाँ पर आज ढेढ़र गांव पे उपस्थित हुआ हूँ। यहाँ पर एक बहुत बड़ी दिक्कत हो गई है। जैसा कि मालूम है कि हमारे मध्य प्रदेश के रीवा जिला में नहीं पूरे भारत देश में दलित समुदाय के साथ हो रहे अत्याचार अन्याय को प्रकाशित करते हुए, दिखाते हुए कि जिस प्रकार से पूरे भारत देश में दलित समुदाय के साथ बहुत बड़ा अत्याचार हो रहा है। यहाँ पर कुछ भूमिहीन लोग हैं, दलित समुदाय के लोग हैं, यहाँ पर मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की भूमि तालाब में बसने के लिए मजबूर हैं। और यहाँ पर बहुत किल्लत इस बात की है कि जहाँ पर दलित समुदाय, यहाँ पर भूमिहीन लोग एकांत में रहने के लिए मजबूर हैं, वहीं पर यहाँ पर मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के लोग जो हैं यहाँ पर जेसीबी लगाकर अवैध उत्खनन करते हुए, वीडियो कैमरामैन हमारे संदीप वर्मा से निवेदन करना चाहूँगा दिखाएं। अवैध उत्खनन करके मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की तालाब है लेकिन फिर भी यहाँ पर लोग निवास कर रहे हैं। यहाँ पर मिट्टी को निकाल करके इतना गहरीकरण कर रहे हैं, इतना ज़्यादा गहरीकरण कर रहे हैं, इतना ज़्यादा गहरीकरण कर रहे हैं कि यहाँ पर लोगों का जीना मुश्किल हो जाएगा। बहुत बड़ी वारदात होगी। छोटे छोटे नौनिहाल बच्चे हैं, ये नौनिहाल बच्चे आने वाले समय में जब इसमें बारिश के समय में पानी भर जाएगा तो यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे इसमें डूब कर मरने के लिए मजबूर होंगे, डूब हो जाएंगे। बहुत बड़ी वारदात होगी। इसके जिम्मेदार कौन है, ये सवाल पैदा होता है। तो यहाँ पर शासन प्रशासन का मनमानी, मेरा निवेदन ये है कि कोई भी गवर्नमेंट काम है वो गवर्नमेंट का काम आप अन्यत्र मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की भूमि से भी मिट्टी निकाली जा सकती है, काम किया जा सकता है। एक इकलौता ही तालाब में मिट्टी निकालना और गरीबों के साथ में गलत करना, गरीबों के साथ में
या गरीबों का घर गिरने या भगाने के लिए मजबूर करना, ये गलत होता है। हमारे पास कुछ परिजन हैं, गांव के लोग हैं, मैं पूछना चाहूँगा कि जिस प्रकार से यहाँ पर निवास कर रहे हैं और ये खड्डा खोदा जा रहा है कितना गहरा है और आने वाले समय में क्या विपत्ति और समस्या आएंगी, ये विचारणीय है। तो हमारे बीच में है, आप आगे देखो, क्या नाम है आपका? देवलाल। कब से यहाँ निवास कर रहे हैं? 20 साल से, करीब 25 साल। इस तालाब का क्या नाम है? गुड़िया तालाब। यहाँ पर लगभग 25 साल से निवास कर रहे हैं और जिस प्रकार से ये कितना गहरीकरण है या खुदाई कैसे हो रही है, किसका कौन खुदाई कर रहा है? अबिया साहेब, अबिया शासन करवा रही नाम हुआ करके। अब यह है जब नाम नहीं जानता है साहेब, अब यह है जब यह बड़े आदमी के हाथ लगा। अच्छा, जितना गहरीकरण हो रहा है आने वाले समय में क्या समस्या होगी आप लोगों को? अब इनमें साहब अब यह है समस्या होगी कि हमारे कभी के छोटे छोटे बच्चे डूब करके मर जाएंगे। अब इसकी जवाबदारी दे रही। आपका यहाँ 25 साल से निवास कर रहे हैं, क्या आपको बसने के लिए कहीं जमीन है शासन द्वारा दिया गया कि आपके पास है क्या? नहीं है साहब, नहीं है, नहीं है, इसलिए जमीन होता तो है ना। हाँ। तो जिस प्रकार से देख रहे हैं, एक गरीब, एक दलित, एक मजलूम, एक मजदूर, एक दबे कुचले लोग जो हैं तालाब में 2 किलोमीटर 5 किलोमीटर दूर रहने के लिए मजबूर है। यहाँ पर पानी की व्यवस्था नहीं है, लाइट की व्यवस्था नहीं है और यहाँ पर ये निवास कर रहे हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर गवर्नमेंट का जो स्कीम है, जिस प्रकार से इनको बिना नोटिस निकालने का एक बहुत बड़ा मुद्दा, इनको इतना गहरीकरण तालाब का किया जा रहा है, इतना गहरा किया जा रहा है कि इनका घर गिर जाए, ये लोग मजबूर हो जाएं यहाँ से भागने के लिए, यहाँ से निष्कासित होने के लिए। इस प्रकार से प्रशासन का मैं इस वीडियो के माध्यम से चेतावनी देना चाहता हूं कि गरीब तबके के लोगों को, किसी दलित समुदाय के लोगों को थोड़ा सा भी यहाँ चाहे कभी भी कोई भी वारदात यदि हुआ तो पूरा रीवा जिला, पूरा मध्य प्रदेश बंद होगा यदि किसी प्रकार का दुर्घटना घटी तो। इसलिए मैं प्रशासनिक अधिकारियों से निवेदन करना चाहूँगा कि ये जो खुदाई आबाद का उत्खनन हो रहा है, इसके गहरीकरण को मद्देनजर देखते हुए गरीबों की मजबूरी, गरीबों का जो यहाँ निवास करने के लिए मजबूरी है वो डूबने के लिए मजबूर होंगे। मैं निवेदन करना चाहूँगा उसको गरीबों को ध्यान में रखते हुए इस गहरीकरण को रुकवाया जाए और इसको ऐसे बनाया जाए कि इनका गवर्नमेंट का काम भी हो जाए और गरीब तबके के लोग भी यहाँ पर निवास कर सके, कोई नुकसान ना हो, कोई बड़ी वारदात ना हो, कोई किसी प्रकार का कोई जानमाला खतरा ना हो, यही निवेदन करना चाहूँगा। और यदि ऐसा होता है, जानमाला कोई खतरा होता है, किसी की जान जाती है, तो दलित समुदाय चुप नहीं रहेगा, ईंट से ईंट बजाने काम करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। नाम एडवोकेट देना दिलजीत है, मैं समाज सेवा काम करता हूं और जिस प्रकार से आज मैं गुड़िया तालाब में हूं और यहाँ पर एक गरीब व्यक्तियों के साथ में अत्याचार अन्याय हो रहा है। शासन द्वारा, प्रशासन द्वारा जिस प्रकार से गहरीकरण के नाम पर यहाँ पर बसे हुए गरीबों को भगाने का एक नया पैतरा अपनाया है और जिस प्रकार से यहाँ पर बहुत ज़्यादा गहरीकरण करके यहाँ पर मिट्टी के निकालने का काम किया जा रहा है और यहाँ पर लोग बसे हुए हैं, 25 साल से बसे हुए हैं। यहाँ पर बड़ी वारदातें होती हैं, इतना गहरीकरण कराया जा रहा है शासन द्वारा और इतना गहरीकरण होगा, बारिश के समय में पानी भर जाएगा और जान माल का खतरा होना निश्चित है। छोटे छोटे नौनिहाल बच्चे हैं, इसमें पानी में डूब करके जान चली जाएगी उनकी। इसके जिम्मेदार कौन होंगे, ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि शासन क्या इस चीज़ को नज़र रखा हुआ है कि इतना गहरीकरण होने के बाद यहाँ पर गरीब तबके के लोग, मजदूर तबके के लोग, ये दलित समुदाय के लोग यहाँ पर निवास कर रहे हैं। यहाँ छोटे छोटे बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे जब यहाँ से निकलेंगे तो ये इतना गहरीकरण हो रहा है कि यहाँ जब पानी भर जाएगा तो छोटे बच्चे नहीं बल्कि बड़े सियाने लोग भी यदि डूब कर मरने की आशंका जताई जा सकती है, क्योंकि इतना गहरीकरण है, तैरना मुश्किल होता है, बड़े लोग मर सकते हैं, छोटे छोटे बच्चों क्या होगा। यहाँ पर ऐसे कई ऐसी वारदातें हो चुकी हैं पूर्व समय में। हम ले चलते हैं, हमारे बीच में एक भाई है जहाँ पर एक नौनिहाल बच्चे इसमें 1-2 बार डूब चुके हैं। तो मैं पूछना चाहूँगा, भैया क्या नाम है आपका? कहाँ के निवासी हैं आप? गुड़िया तालाब के निवासी है। यहाँ पर जिस प्रकार गहरीकरण हो रहा है, इतना गहरीकरण हो रहा है कि जब इसमें पानी भर जाता होगा तो यहाँ पर निवास करना या डूबने की आशंका बढ़ जाती होगी। कैसा है? कौन? अच्छा, आपका भतीजा है, इसमें डूब चुके हैं।
बड़ी वारदात हो चुकी है। ये कब की बात है, कब डूबे थे? 3 साल इतना गहरीकरण था कि नहीं था उस समय? नहीं था, इतना गहरीकरण नहीं था। बीच में खंती था। अच्छा अच्छा, लेकिन इतना गहरीकरण नहीं हुआ रहा है। लेकिन जो गहरीकरण इस समय चल रहा है, इसमें क्या कहना चाहेंगे? ये जान वाला खतरा है कि नहीं है, क्या कहना चाहेंगे? खतरा है इसमें। तो जिस प्रकार से देख रहे हैं कि इनके भतीजे लगभग आज से लगभग 6 महीने, साल भर या 1.5 साल पहले एक नौनिहाल बच्चे की इसमें डूबने से जान चली जाने की नौबत तक आ गई है और यहाँ पर बड़ी वारदातें हो चुकी है। लेकिन इतनी गहरीकरण नहीं था, तब की ये घटना थी, तब की ये दशा था। लेकिन आज संभावना ये हो गई है कि यहाँ पे लगभग 40 फीट की गहराई है। 40 फीट की गहराई में जब पानी भर जाएगा तो यहाँ के दलित समुदाय के लोग, गरीब तबके, मजदूर तबके के लोग यहाँ पर कहाँ जाएंगे, कैसे निवास करेंगे और किस प्रकार से अपना जीवन यापन करेंगे? यहाँ पर किसी प्रकार कोई ये जंगल पड़ता है, मेन रोड से, गांव से 3-4 किलोमीटर दूर निवास करने के लिए मजबूर है। यहाँ के नौनिहाल बच्चे लोग, लड़कियाँ, बच्चे, छोटे बच्चे, सियाने यहाँ पर डूब कर मरने के लिए मजबूर होंगे। ये बहुत बड़ा सवाल है। इसकी जिम्मेदार कौन होगा? त्योंथर विधानसभा, त्योंथर तहसील के एसडीएम जिम्मेदार होंगे कि तहसीलदार होंगे कि यहाँ कलेक्टर होंगे? यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी कौन जिम्मेदार होगा जब गुड़िया तालाब में कोई बड़ी वारदात डूबने से होगी? तो ये बहुत बड़ा सवाल है। मैं निवेदन करना चाहूँगा शासनिक प्रशासनिक अमला से, अधिकारियों से, सक्षम अधिकारियों से कि इस गरीब मजदूर जो यहाँ निवास कर रहे हैं उनके सुरक्षा के लिए कुछ जो गहराई है, 40 फीट गहराई, 80 फीट गहराई किया जा रहा है, तो अन्यत्र मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की भूमि है, वहाँ से भी कुछ निकाला जाए, स्लोप बनाया जाए, सुरक्षा बनाई जाए, यहाँ पर किसी प्रकार कोई बड़ी वारदात ना हो। ऐसा हम मांग करना चाहते हैं प्रशासनिक अधिकारियों से कि मतलब इतनी गहरीकरण नहीं होना चाहिए कि मजदूर, कुछ लोग डूब कर मरने के लिए मजबूर हो जाए। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यहाँ पर उपयुक्त माटी निकाल करके, अन्यत्र तालाब है, अन्यत्र कोई मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की भूमि वहाँ से भी निकाली जाए और अपना काम निकाला जाए और गरीब मजदूर भी सुरक्षित रहे, क्षेत्र सुरक्षित रहे। यह निवेदन करना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। यदि किसी प्रकार का कोई बड़ी वारदात, कोई जान माल खतरा होता है तो संपूर्ण जिम्मेदारी रीवा जिला के प्रशासनिक अधिकारियों की होगी और जब बहुत बड़ी वारदात होगी तो पूरा दलित समुदाय, पूरा गरीब मजदूर इकट्ठा होकर के आमरण अनशन, रोड चक्का जाम एवं पूरा क्षेत्र बंद करने के लिए मजबूर होगा, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी रीवा प्रशासनिक अधिकारियों की होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।